नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है कवर्धा से। कवर्धा में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 71 में भाजपा से भावना बोहरा को टिकट मिला है। पंडरिया विधानसभा से भाजपा ने भावना बोहरा पर उम्मीद जताया है। आपको बता दें कि भावना बोहरा ने क्षेत्रवासियों के लिए अनेकों जरूरतों के काम किए हैं। बहुत सी जरूरी सेवाएं लोगों को मुहैया कराई है और लोगों का स्नेह और आशीर्वाद बटोरा है, जिससे वह एक प्रबल दावेदार नजर आ रही है। भावना बोहरा भाजपा प्रत्याशी बनाने पर पूरा पंडरिया क्षेत्र के जनता और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो न्यूज़ प्लस 21 टीम की ओर से आपको बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मैम जी। पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर आप पंडरिया के क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पंडरिया की जनता जो पंडरिया में जो खासकर पिछले 5 सालों से जो विकास रुका हुआ है, पंडरिया में लगातार पिछले 5 सालों से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पंडरिया में लगातार जो एक एक व्यक्ति की जो अनदेखी हुई है, एक एक जो आम जनता की अनदेखी हुई है, जो उनकी मांगों की अनदेखी हुई है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि हर व्यक्ति तक मैं पहुंच सकूं और पूरी ईमानदारी के साथ जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी मांग है या क्षेत्र की जो मांग है विकास को लेकर के, अन्य विषयों को लेकर के, उसको मैं पूरा कर सकूँ। सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होगी। सबसे पहले तो मंच के सामने जितना भी भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ता है, जिन वरिष्ठ हमर सियान है, जितना माता बहनी मन है, आप सब लगे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हो, बहुत अभिनंदन करत हो। साथ में हमारे मंच में जितना भी अतिथि आज विराजमान है, हमारे आदरणीय हेमंत बिस्वा जी आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका साथ में आए हुए हमारे आसाम के अन्य जन अतिथि हैं। मंच में विराजमान आदरणीय हमारे सब प्रभारी नितिन नवीन जी हैं, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय अभिषेक सिंह जी, हमारे वर्तमान शासक आदरणीय संतोष पांडे जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, और मंच में जितना अतिथि विराजमान है, आप सबके मैं हृदय से बहुत अभिनंदन हूँ। सबसे पहले आप सब लोग बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जिन मंच में खड़े हो, एवं मंच में बोला खड़े हुए के लायक आपको जगह दे दी। आज भारतीय जनता पार्टी के पंडरिया के प्रत्याशी के रूप में आप मन मोहर पर विश्वास दिखाए हो। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के, समस्त प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व की आप सबके माध्यम से बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और साथ में एक विश्वास मंच के माध्यम से जरूर आप से एक बात बिल्कुल भी विश्वास चाहता हूँ कि जितना प्रेम, जितना साथ पिछले कई वर्षों में आप बोला दे हो, उतना ही आगे भविष्य बना के रखो। आप सबसे ये मैं आज प्रार्थना भी करता हूँ। और आज के दिन बहुत विशेष दिन है। खबर की पिछले 5 साल में हम सब जानते हैं जिन कवर्धा की, जिन पंडरिया की या छत्तीसगढ़ के अंदर जो विधानसभा की स्थिति हम सबसे वो छुपे नहीं है। मैं बहुत कम शब्द में बात का खत्म करना चाहता हूँ। हम सब को याद है कि पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुए लगातार, यहाँ का वही हमारे विजय भैया बेटी आदरणीय महामंत्री जो कवर्धा से प्रत्याशी है, चाहे हमारे कैलाश भाई की बात करो, चाहे हमारे दुर्गेश भाई की बात करो, चाहे कितना हमारे अन्य प्रत्याशी के अन्य साथी मन की बात करो, जिन न जिन 5 साल तकलीफ सहे, और वो तकलीफ एक सकती कि हमारे कवर्धा जिला के जिन भाई मैंने आपकी आवाज उठाए पर जितना भी यहाँ पे तकलीफ सहे है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहे। तो आज आप अपना हिसाब पूरा करने के अवसर आके है। आज ये आप ऊपर दर्जा है कि पिछले 5 साल में जिन भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ पर अगर आवाज उठाए, अगर शराबबंदी के नाम से जितना भी आंदोलन करे, प्रधानमंत्री आवास के नाम से जितना भी आंदोलन करे, वो सब हम लोग भूलना नहीं है। और आने वाले 7 तारीख के कमल छाप के निशान पे आप सब लोग मुहर लगा करके ये दिखा देना है कि अंत में जीत आखिर सच्चाई के ही होते। हम लोग भूलना नहीं है कि हमारे तिरंगा ध्वज के, हमारे राष्ट्र केसरिया ध्वज के कैसे अपमान हो रहे। हम लोग ये चीज भूलना नहीं है कि वेदवती मोर बहनी जी जमुनिया के निवासी है, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा रात के 12 बजे घसीट करके चौक के बीच में लाएगी, जन अपमान करेगी। हम लोग भूलना नहीं है। वो भी कहा कि सिर्फ एक नंदी की मूर्ति के माँ को बहनी करेगी से बोला। याद है आज भी जब 500 महिला के साथ जब थाना के घेराव कर लोहारा थाना के कवर्धा जिला से फोन जाते हैं एक मंत्री के, और लिखे कि अभी जितना आए महिला मनोबल खदेड़ के बाहर निकालो, मैं साक्षात गवाही हूँ। और वे चीज आप मतलब बताना चाहते हो, वहाँ जो एएसपी उस समय ड्यूटी में रही से जब हमला ये समझे कि आप अगर शांत और दीदी मामला हम कोशिश करते हैं निपटाए के, वो एएसपी की ट्रांसफर 1 घंटा के अंदर हो है। आज वो लाइन अटैच करके रखे। ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं भूलना है। आप सबसे यही संकल्प चाहूंगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं, समस्त जितना भी जनता है, आप लोग भी संकल्प लेना है कि 7 तारीख के कमल छाप में बटन दबा करके हम लोग बताना है कि आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार सरकार से हम लोग मुक्ति चाहिए। वापस से डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल रही से वापस से वो सुशासन का हमला कवर्धा जिला में, समस्त छत्तीसगढ़ में स्थापित करना है। यही प्रार्थना के साथ आप हमेशा आप सबके प्यार, विश्वास, सम्मान मूल्य मिलत रहे, यही आप सब आग्रह करते हुए, आप सबके हृदय से अभिनंदन करते हुए बोले भारत माता की, भारत माता की।
ऐसे जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।